आप सभी का स्वागत है लर्न विद एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल लेकर आपके लिए लेकर आया हूँ नॉन की अगली सीरीज। एक्चुअली नॉन की हमने 3 सीरीज पढ़ ली है और 3 सीरीज में पिछले सीरीज में हमने ये जाना था कि जेंडर क्या होता है और जेंडर हम लोग कैसे यूज करते हैं, कहाँ मेल, कहाँ वुमेन, कहाँ मैन, कहाँ वुमेन, सारे के बारे में हम लोग सीखा था। आज हम लोग नॉन की सीरीज में हम लोग सीखेंगे नया टॉपिक केस। ये केस क्या होता है, केस के कितने फंक्शन होते हैं, केस के कितने टाइप होते हैं, इसके जितने टाइप्स होते हैं सारा का यूसेज सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, मैं छोटे छोटे वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। नॉन की अगली सीरीज, जितने भी नॉन के सीरीज होंगे सारे सीरीज में सीखते जाएंगे। आप आराम से खाते पीते देखते रहें वीडियो को। ठीक है, देखिए केस केस क्या होता है। अगर केस को गौर से देखा जाए तो केस कितने टाइप के होते हैं। केस का पहला जो टाइप होता है जिसको हम लोग बोलने का काम करते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, इसे एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ये दोनों ही इन्हीं का नाम है। सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस बोला जाता है। अगर मैं बोलूं तो ये होता क्या है, दिस इज यूज एट सब्जेक्ट या इट इज यूज एट सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। जैसे मैं लिखना चाहूं, मैं एग्जांपल देना चाहूं, जैसे मैंने लिखा सीता eats एन एप्पल, ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं सी वर्क्स हार्ड, ये सी सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ही प्लेज क्रिकेट, तो ही सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। तो कोई भी नॉन या प्रनॉन जो यूज हो किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे सब्जेक्टिव केस बोला जाता है। कोई भी नॉन या प्रनॉन जो सब्जेक्ट की तरह यूज हो उन्हें बोला जाता है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। इनके सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस के बाद इनके अगले टाइप के अगर बारे में चर्चा किया जाए तो इनका अगला टाइप जो कहलाता है, वो अगला टाइप इनका कहलाता है क्या, ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोल कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, इनका अगर सेकंड नाम बोला जाए तो इनका सेकंड नाम कहलाता है एक्यूजिटिव केस। तो ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, एक्यूजिटिव केस क्या होता है, इट इज यूज एज ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है, ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे मैं लिखूं, अगर मैं लिखना चाहूं प्लीज हेल्प मी, तो ये किसकी तरह यूज हुआ, ऑब्जेक्ट की तरह। अगर मैं लिखूं आई या राम इनवाइटेड सीता, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, राम यूज हुआ सब्जेक्ट की तरह, तो ये हुआ सब्जेक्टिव केस। लेकिन यहां पे सीता किसकी तरह यूज हुआ, ऑब्जेक्ट की तरह, तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ये हुआ सब्जेक्टिव केस, ये हुआ ऑब्जेक्टिव केस। तो ये ऑब्जेक्टिव केस जितने भी होते हैं सारे के सारे किसकी जगह पे यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे होते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या, रोहन रोट मी ए लेटर, किसकी तरह यूज हुआ, ऑब्जेक्ट की तरह। तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो कहलाता है क्या, ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हो, हमने नॉन में आपको पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। अगर आप कहिएगा तो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं उस पर एक अलग वीडियो बना दी जाएगी। तो जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं उन्हें बोला जाता है ऑब्जेक्टिव केस। इनका सेकंड नाम क्या होता है, एक्यूजिटिव केस। एक बार फिर से बोलिएगा, एक्यूजिटिव केस। ठीक है, तो आपने सीखा कि नॉन केस है जो है, पहला तो सब्जेक्टिव केस, दूसरा आपने सीखा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा क्या होता है उस बात को भी सीख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, ये जो इसका थर्ड पोर्शन कराता है उसे बोला जाता है वोकेटिव केस। ये वोकेटिव केस क्या होता है, ठीक है, ये वोकेटिव केस क्या होता है, इट इज यूज्ड
टू एड्रेस समवन, इट इज यूज्ड टू एड्रेस समवन। जैसे मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा क्या, रौनक, रौनक व्हाट आर यू डूइंग, रौनक व्हाट आर यू डूइंग। कहने का मतलब ये व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ये यू ही कौन है, रौनक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी किन्हीं को नाम लेकर जब हम बुलाने का कोशिश करते हैं तो उन्हें संबोधित करने का काम करते हैं, उन्हें एड्रेस करने का काम करते हैं, और जिन्हें एड्रेस करने का काम कर लेते हैं उन्हीं को कहते हैं कौन सा केस, वोकेटिव केस। अगर मैं लिखना चाहूं तो और एग्जांपल, ढेरों सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। मैं लिखूं राम प्लीज टेल मी द ट्रूथ, राम, राम किन्हीं को संबोधित करके जब उन्हें बोला जाता है तो वो कहलाता है क्या, वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। क्लियर है। तो आपने अभी तक केस तीन पोर्शन में पढ़े, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, उसके बाद आपने सीखा ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजिटिव केस, थर्ड आपने सीखा वोकेटिव केस। इसके बाद हम फोर्थ वाले पर्सन पर पढ़ जाते हैं कि फोर्थ क्या कहलाता है। हटा दें इसको, कोई दिक्कत, अब इसके बाद लिख लें। फोर्थ जो कहता है वो कहलाता है पॉसेसिव केस। और ये इतना भयानक है, इतना भयानक है इसका यूसेज, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इट कॉल्ड जेनेटिव केस। ठीक है, लेकिन हम पॉसेसिव केस को थोड़ा बढ़िया से गौर से समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसको बोला जाता है, अगर इसको हम समझना चाहें तो पॉसेसिव क्या होता है। पॉसेसिव ये बताने का काम करता है आपका संबंध, आपका ये रिलेशन बताने का काम करता है। इट इज या दिस नॉन इज यूज to denote relation between another noun, कहने का मतलब एक नॉन और ये दूसरा नॉन, एक नॉन और ये सेकंड नॉन। अब ये दोनों नॉन के बीच रिलेशन बताने का काम करता है, दोनों नॉन के बीच क्या बताने का काम करता है, रिलेशन बताने का काम करता है। कौन सा केस, पॉसेसिव केस। जैसे मैं एग्जांपल तैयार करना चाहूं तो मैंने एग्जांपल लिखा राम्स बुक, राम्स बुक। अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं लेक ऑफ चेयर। अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं गर्ल्स हॉस्टल। तो ये गर्ल्स का हॉस्टल के साथ रिलेशन बता रहा है, ले का चेयर के साथ रिलेशन बता रहा है, राम का बुक के साथ रिलेशन बता रहा है। तो ये जो हम लोग अपस्ट्रॉफी एस यूज किए हैं, ये जो हम लोग ऑफ यूज किए हैं, ये जो केवल अपस्ट्रॉफी यूज किए हैं, तो इन लोग को हम लोग जेनेटिव में पढ़ते हैं। पॉसेसिव केस में हम लोग पढ़ेंगे, जो इसके बाद जो हम आपको पढ़ाएंगे वो यही पढ़ाएंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं अपस्ट्रॉफी एस, कहाँ कहाँ यूज करते हैं ऑफ, कहाँ कहाँ यूज करते हैं अपस्ट्रॉफी। बहुत ही भयानक और बहुत ही क्या बोले, बहुत एक्साइटेड टॉपिक है। इतना एक्साइटेड टॉपिक है, इससे बहुत सारे सवाल आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इस पर बहुत भयानक तरह से, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन तरह के इस पर हम एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो नॉन और नॉन के बीच रिलेशन बताने का काम करता है, उसी को बोला जाता है पॉसेसिव केस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे जाकर इसको हम सिखाएंगे कि पॉसेसिव केस आगे जाके दो अलग अलग भागों में बढ़ता है, क्या क्या बढ़ता है वो सिखाएंगे। ठीक है, तो आपने सीखा क्या, केस की 4% में 4 सीखा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और एक वोकेटिव केस, और एक आपने सीखा पॉसेसिव केस। एक और नया होता है, दैट इज कॉल्ड डेटिव केस, जो आपके लिए शायद नया हो। ये डेटिव केस क्या होता है, थोड़ा बात को गौर समझते हैं। डेटिव केस सिंपल सी शब्दों में बोलें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
is called dative case. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेटिव केस। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर मैं लिखूं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, ए लेटर या अमन wrote me a letter। तो गौर से देखा जाए, ये हुआ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हुआ आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहलाता है आपका डेटिव केस। तो आज के बाद केस कितने? आज के बाद केस 4 नहीं 5। पहला सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा दैट इज कॉल्ड वोकेटिव केस, चौथा पोसेसिव केस, पांचवा डेटिव केस। ठीक है, वोकेटिव, डेटिव, पोसेसिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, या एक ऑब्जेक्टिव को एक्यूजेटिव भी बोला जाता है, सब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव केस भी बोला जाता है। तो अभी तक आपने 5 केसेस पढ़े। अब इन बातों को थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है बातें? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिएगा, आपको एक छोटा सा आपके लिए लेके आए हैं, इस बात को आप गौर से देखें, समझें। ठीक है, मैंने एक छोटा सा बात लिखा सब्जेक्टिव केस। चलिए फिर इस बात को पहले हम बाद में लिखेंगे, पहले हम आपको थोड़ा सा एक दे देते हैं। देखिएगा, आई माई मी, बी आवर्स, अस, यू, योर्स, you, he, his, him, she, her, hers, her, it, its, nothing, it, they, their, theirs, them। मैंने बहुत सारी बातें आपके सामने लिखी। कौन सब्जेक्टिव है, कौन पॉसेसिव है, कौन ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या समझते हैं मेरी बात को और सुनिएगा। ये पोर्शन आपका कहलाता है सब्जेक्टिव केस। क्या कहलाता है? सब्जेक्टिव केस। इसी को बोला जाता है नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, कभी भी ये वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं आता। ये सारे के सारे वर्ड बनते हैं किसकी जगह से? सब्जेक्ट की तरह। अगर ये सब्जेक्ट की तरह बनते हैं सारे के सारे, आप जब भी लिखने का काम करते हैं कोई सब्जेक्ट की जगह आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, तो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, इस वजह से कहलाता है सब्जेक्टिव केस। ये लास्ट वाला कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस क्या होता है? मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ये जब भी यूज होगा, ये सारे का सारा यूज होता है किसके जगह पे? ऑब्जेक्ट की जगह पे। किसके जगह पे? ये जब भी बनेगा तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। जब भी बनेगा तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। ये जब भी बनेगा तो बनेगा क्या? सब्जेक्ट। लेकिन ये बीच वाले पोर्शन कहलाते हैं पॉसेसिव केस। इनके अपने दो बड़ा ही नालायक पर अपने बेटे हैं। 2 बेटे हैं इनके। ठीक है, एक कहलाता है पोसेसिव एडजेक्टिव और एक कहलाता है पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, ये पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। अब रही बात ये एडजेक्टिव क्यों कहलाता है, अभी रही बात है प्रोनाउन क्यों कहलाता है। पोसेसिव एडजेक्टिव कहता है, इनका पोसेसिव केस का पहला बेटा कहता है, हम जब भी आएंगे हम अपने साथ में हम अपने साथ में नॉन को लाएंगे, हम अपने आगे में नॉन को लाएंगे। इसी वजह से इसके बाद जब भी आता है तो क्या आता है? नॉन आता है। क्या आता है? माई बुक, आवर स्कूल, योर पेन, his house, her book,
बातें समझ में आ रही है? तो जितने भी ये सारे के सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, सारे के सारे वर्ड्स के बाद आने का काम करते हैं क्या? नॉन। लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन कहता है भैया हम हैं ठहरे गरीब आदमी, मेरी कहाँ औकात कि हम नॉन को लाएं, मेरी कहाँ औकात कि हम नॉन के लाएं। तो कभी भी इसके बाद नॉन नहीं आता। माइन बुक नहीं होता, आवर्स बुक नहीं होता, योर्स बुक नहीं होता, हिज बुक नहीं होता, हर्स बुक नहीं होता। ये बताने का काम करते हैं पोसेशंस, मतलब अधिकार। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है, अधिकार बताने का काम करता है। माई बुक इज न्यू, मेरा किताब, माई बुक, इसके बाद लिखने का काम करता है माई बुक, मेरा किताब, अधिकार ये भी बताता है। बट ये कहता है पोसेसिव एडजेक्टिव कहता है कि हमें इसके बाद नॉन चाहिए, पोसेसिव प्रोनाउन बताता है कि हमें इसके बाद नॉन नहीं चाहिए। तो आज की क्लास में आपने ये सीखा केस क्या होते हैं, केस के फंक्शन क्या होते हैं, कहाँ सब्जेक्टिव केस, कहाँ ऑब्जेक्टिव केस, कहाँ क्या कहाँ क्या कहाँ क्या। तो आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे और अगले क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पोसेसिव केस का यूसेज करते हैं, कहाँ कहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, कहाँ कहाँ ऑफ लगाते हैं, कहाँ कहाँ केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। इसको देखने के लिए देखते रहें लर्न विद ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।